आज का क्वेश्चन है 120, 168 का गुणनखंड विधि से HCF या हिंदी में हम इसे कहें मासा ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि इंग्लिश में हम उसे कह सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। HCF हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो डिवीजन मेथड और एक फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो आज का जो सवाल है वो हम करेंगे गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हमें 120 और 168 के गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। तो देखिए 120 और 168 के गुणनखंड कैसे करते हैं। 2 छंग 12 जीरो ऐसे ही लिख लेंगे, 2 तियाँ 6 जीरो ऐसे उतारेंगे, 2 एक कम 2, 3 में से जब 2 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 इधर लेंगे 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इसे 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 21 है वो 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। आप चाहें तो जैसे 120 और 168 लिख के उनके गुणनखंड सामने लिख सकते हैं, तब कॉमन ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहीं से आप कॉमन देख सकते हैं और आपका HCF आ जाएगा। देखिए 1 2 यहाँ से कॉमन है, 2 दिख रहा है दोनों जगह, तो एक बार हम 2 बाहर लिखेंगे, मतलब 2 कॉमन हो गया। यहाँ देखिए 2, यहाँ से एक बार 2 बाहर लिखेंगे, 2 कॉमन हो गया। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन हो गया। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो हमारा क्या 3 कॉमन हो गया। पर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यानी कि कोई कॉमन नहीं है। HCF में केवल दोनों में जो कॉमन हो वही लिखा जाता है और उनके आपस में गुणा कर दी जाती है, तो हमारा HCF आ जाता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, तो 24 जो हो जाएगा वो हमारा 120 और 168 का HCF हो जाएगा।